मैं हूं समर तालिब एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज जिस अहम टॉपिक की तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाह रही हूं वो टॉपिक बहुत ही अहम है। सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल का इस्तेहसाल कर रहा है, ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं। अब इस सोशल मीडिया ने हमारी नौजवान नस्ल के जज्बात के साथ, दिल के साथ, एहसासात के साथ इस तरह से खेलना शुरू कर दिया है कि वो नौजवान जो कि इस मुल्क के लिए बेहतरीन फ्यूचर साबित होने थे, वो नौजवान नस्ल अपनी ही प्रॉब्लम्स और अपने ही इश्यूज में इस हद तक घिर चुके हैं कि उनको कोई दूसरा ठिकाना और रास्ता नजर नहीं आ रहा। कल मेरे पास एक कॉल आई जिसमें एक लड़की बुरी तरह से रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि आपको आखिर ऐसा क्या इशू हुआ है, तो उसने मुझे ये बताया कि टिकटॉक के थ्रू मेरा राब्ता एक शख्स से होता है और वो शख्स मुझे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आपसे बात करना है। उसने मुझे इस हद तक जिद कर दिया, बार बार मैसेजेस कर करके कि मैं उससे बात करने पे मजबूर हो गई। उसके बाद हमारी बातचीत आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदगी आहिस्ता आहिस्ता फिर शादी के प्रपोजल तक पहुंच गई। उसके बाद हमारा मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। उस मिलने जुलने में किस तरह से उस शख्स ने उस लड़की का इस्तेमाल किया, किस तरह से उसने उससे पैसे बटोरे और कैसे कैसे उसको मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर दिया, ये शायद मैं यहाँ ना बता सकूं। लेकिन मैं एक चीज जो यहाँ आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि वो लड़की इस हद तक तकलीफ में थी और इस हद तक रो रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़के के साथ क्या कर दे। लेकिन बच्चियां यहीं पे गलती करती हैं कि कुछ जाने सोचे समझे बिना एक ऐसे अजनबी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेती हैं जो कि कभी भी उसका नहीं हो सकता। इस लड़की ने भी ऐसा ही किया। इसने उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट इस हद तक किया कि ये सोच के कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, अपनी लिमिटेशंस की सारी हदों को क्रॉस कर दिया। उससे पैसे देती रही, वो उससे पैसे खाता रहा और इसी दौरान इस लड़की को पता चला कि उस लड़के के और भी लड़कियों के साथ ताल्लुक हैं और उसका काम ही ये है। अब ये लड़की जो कि इस हद तक एतबार कर चुकी थी, जो कि इस रिश्ते में इस हद तक आगे जा चुकी थी कि पीछे आने का कोई भी रास्ता इसके पास नहीं बचा था। अब इस लड़की ने उस लड़के से राब्ता किया और उसको कहा कि मेरे पैसे वापस करो। उसके पैसे देने से तो इनकार किया ही किया, उसने उसको ये भी धमकी दी कि जाओ जो होता है कर लो। अब वो लड़की इस तकलीफ और शिद्दत में परेशान कि मैं अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकती, मैं अपने रिश्तेदारों का सामना नहीं कर सकती, मैं किसी को बता नहीं सकती। जब उसने मेरे से राब्ता किया तो उसका एक ही सवाल था, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोई कानूनी केस किए बिना, कोई ऐसी कार्रवाई किए बिना उस लड़के से बदला ले सकूं या अपने पैसे निकलवा सकूं? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप अगर जिंदगी में ऐसी कोई गलती कर बैठे हैं तो इसका एक ही हल होता है, आप फिर एक और ट्रस्ट करें अपने पेरेंट्स पे, अपने बहन भाइयों पे, और फिर दूसरा ट्रस्ट ये होता है कि आप कानून का सहारा लें। आप अगर उस शख्स को किसी इबरतनाक सजा से दो चार करना चाहते हैं तो देन आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन रही हैं। अब यहाँ पे जरूरत इस अमर की है कि हम बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सिस्टर एंड ब्रदर, हम अपने बहन भाइयों को इस चीज की अवेयरनेस दें कि किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियों को आने से रोक सकते हैं और किस तरह से अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।